यह कितनी बड़ी और प्रेरणादायक पहल है कि ग्रामीण विद्यालयों के बच्चों को राज्यपाल महोदया से मिलने और उनसे उपहार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिन व्यक्तित्वों को बच्चे केवल अपनी सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज की बुक्स में पढ़ते हैं, उन्हें सामने से देखना और बातचीत करना किसी भी आम व्यक्ति के लिए अविस्मरणीय अनुभव होता है, विशेष रूप से गांव के छात्रों के लिए। ये नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए आप लोग तालियों से तो उनका उत्साहवर्धन करिए। विशेष रूप से गांव के छात्रों के लिए एक बड़ी बात होती है, क्योंकि वे उन आदर्श व्यक्तित्वों को न केवल देख पाते हैं बल्कि उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। यह अवसर न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि उनके जीवन में शिक्षा और बड़े सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करता है। राज्यपाल जैसे उच्च पदस्थ व्यक्तियों से मिलना बच्चों के लिए गर्व का क्षण होता है और उनके जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। यह प्रयास बच्चों को समाज में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और यह एक बेहतरीन माध्यम है। ये नन्हे सितारे हमारी प्रेरणा हैं। उनकी अद्भुत प्रतिभा और मेहनत को सराहना हमारा कर्तव्य है। राजभवन द्वारा भी इन्हीं स्कूल के अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को भेंट स्वरूप उपहार दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये 9 अध्यापक हैं जो कि उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से आए हुए हैं। कुछ उसमें से प्रधानाचार्य हैं जिनको कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने गोद लिया हुआ है। मैं वॉलंटियर से कहना चाहूँगी कि स्कूली बच्चों और प्रधानाचार्य अध्यापकों के ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पे उनको व्यवस्थित करें। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से लखनऊ विश्वविद्यालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 किट तैयार करवाई है। यह प्रयास समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया से विनम्र निवेदन है कि वे सांकेतिक रूप से 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किए गए किट को प्रदान करने की कृपा करें। बची हुई 90 किट उनसे संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचा दी जाएगी। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के नाम हैं श्रीमती अनीता, श्रीमती मंजू दीक्षित, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती सुनीता देवी, पूनम देवी, निर्मला देवी, सरला यादव, मोहिनी मिश्रा, प्रेम और श्रीमती विमला देवी। मैडम के नेतृत्व में आंगनबाड़ी की नींव सशक्त हो, हर घर में शिक्षा का दीप जले, नन्हे सपने नए पंख लगाएं, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की ज्योति बढ़े। इन कार्यों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हर कदम पे मैडम से प्रेरणा मिलती रही है। उनकी देखरेख में आंगनबाड़ी बच्चों का भविष्य संवार रही हैं और शिक्षा, पोषण और विकास की राह हर गांव में प्रशस्त कर रही हैं। अभी तक 16,185 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राजभवन द्वारा किट का वितरण हो चुका है। राजभवन द्वारा भी एक आंगनबाड़ी किट प्रदान की जा रही है, जिसे प्राप्त करने के लिए मैं सीडीओ सीतापुर निधि बंसल जी से आग्रह करती हूं कि वो मंच पर आए। आपको बताना चाहती हूं कि जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा भी 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को किट वितरित किया जाना प्रस्तावित है। महामहिम के आशीर्वाद और इस पहल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अभूतपूर्व सहायता प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ नेतृत्व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। आपने उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिसमें शिक्षा का लाभ सभी वर्गों तक पहुँचे। विशेष रूप से आपका ध्यान प्रारंभिक और पूर्व प्रारंभिक शिक्षा को उस शिक्षा से जोड़ने पर रहा है, ताकि बच्चों की शिक्षा का मजबूत आधार तैयार हो सके। यह पहल अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और समावेशी बनाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ हमारे राज्यपाल महोदया जी ने कई अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैम के द्वारा डॉक्टर विजय पांडुरंग जी को पुस्तक का भेंट किया जा रहा है। श्री नीलेश एम देसाई जी को भी पुस्तक भेंट की जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ हमारी राज्यपाल महोदया जी ने अन्य कई क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। चाहे उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र हो, गृह मंत्रालय के लिए कार्य हो या रक्षा मंत्रालय के लिए, उनका योगदान व्यापक और सराहनीय है। इसी प्रकार महिला और बाल कल्याण, जनजातीय समुदायों और हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण के लिए भी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब मैं और समय ना लेते हुए मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने अभिभाषण द्वारा भी संचित करें। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सुपर कंप्यूटर के जनक, नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति, पद्म भूषण डॉक्टर विजय पांडुरंग भातकर जी, अति विशिष्ट अतिथि
एवं राज्य के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर मानुका खन्ना जी, मानद उपाधि प्राप्तकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के निर्देशक श्री नीलेश एम देसाई जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद और विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, सभी शिक्षक एवं अधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, विशेष रूप से आमंत्रित सभी प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्त्रियां, सभी अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, ये विश्वविद्यालय का 67वां दीक्षांत समारोह और इसमें 105 छात्र छात्राओं को अवार्ड दिया गया। सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक दिन पास बैठो। इसमें देवियां ज्यादा है भाई, लड़कियां ही लड़का ही देख पड़ती है। कोई यूनिवर्सिटी में जाइए, सभी यूनिवर्सिटी में लड़कियां ही आगे है भैया। और इसी वजह से एक विश्वास पैदा होता है कि अब भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा मित्रों। जितने हमारे छात्र छात्रा ऊपर आते थे अवार्ड लेने के लिए, तब मैं पूछती थी खास करके अभिभावकों को। इसमें मुझे ये पता चला कि कई टीचर हैं इनके पिताजी या माताजी, और उनको सबसे ज्यादा अवार्ड प्राप्त हुआ है मित्रों। मतलब ये हुआ भाई, मैं टीचर रही हूँ तो मुझे तो गौरव होगा ना ये सब कुछ कि टीचर के बच्चे आगे आ रहे हैं। इसकी वजह ये है फाउंडेशन। जो फाउंडेशन होता है ना प्राइमरी स्कूल से, छोटे बच्चे होते थे तब से स्कूल में भी इसी तरह उसको पढ़ाया जाता है, और घर में भी टीचर होने की वजह से उसको बड़ा फायदा होता है। और आज नवांकुर का विमोचन हुआ मित्रों, तो 5 गांव में जो प्रतिस्पर्धा हुई और इसमें जो बुकलेट बनाई है, स्टूडेंट्स ने जो विविध प्रकार के निबंध लिखे, ऐसे लिखे हैं, ये मैंने देखा और कई पढ़ा। इतने सुंदर हैंडराइटिंग है, मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ कि ये तीसरी कक्षा में पास होने वाले या तो पढ़ने वाले बच्चों का इतना सुंदर लेखन, इतना सुंदर अक्षर, कमाल कर दिया है भाई हमारे प्राइमरी शिक्षकों ने। उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ऐसी प्रतिस्पर्धाएं नहीं होती है तो हम कहाँ खड़े हैं वो ही पता नहीं चलता है मित्रों। हमारा देश कहाँ खड़ा है ये पता ही नहीं चलता। और इसी वजह से हर संभव बच्चों में, चाहे प्राइमरी के बच्चे हो, चाहे सेकेंडरी के बच्चे हो, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, ये सब में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन प्रतिस्पर्धा हेल्दी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, और एक दूसरे को मदद करते हुए हमें आगे आना है मित्रों। ये यूनिवर्सिटी 5 साल पहले, मुझे कोई वर्णन नहीं करना है मित्रों, लेकिन 5 साल पहले यूनिवर्सिटी की